ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का अमृत संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामकरण से। आज का विषय है भोजन के दो उपयोगी तत्व। वर्तमान समय में विटामिनों की बड़ी चर्चा है और बहुत से लोग फलों का उपयोग करते समय उसमें विटामिन की अधिकता को महत्व देते हैं। इस विटामिन या जीवन तत्व का पता जापान के एक फौजी डॉक्टर को संयोगवश लगा था। तब से इसका प्रचार दुनिया भर में हो गया और विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसे अनेक रोगों का निदान मालूम हो गया जिनके संबंध में पहले बहुत भ्रम फैला हुआ था। अब इन विटामिनों की बहुत सी किस्में मालूम हो गई हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। विटामिन ए इस सूर्य के प्रकाश से प्रभाव से पत्तियों में उत्पन्न होता है। पालक, पत्ता गोभी, मूली आदि हरी तरकारियों में यह पर्याप्त परिमाण में पाया जाता है। जंगल में चरने वाले पशुओं के दूध में भी इसकी प्रचुरता होती है। ये शरीर की वृद्धि करने वाला, ज्ञान तंतुओं को शक्ति प्रदान करने वाला, आंख, आंत, फेफड़े के रोगों तथा निमोनिया आदि में लाभदायक होता है। विटामिन बी फलों और कई प्रकार के बीजों में अधिकता से पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियों के जोड़ों में खराबी आ जाती है और उनका घूमना कठिन हो जाता है। बेरी रोग, जिसमें पैर सूज जाते हैं और सारे बदन में कमजोरी आ जाती है, इसकी कमी से ही उत्पन्न होता है। हाथ से कूटे चावल, कोल्हू से निकाले सरसों के तेल, कच्ची मूंगफली, अखरोट, नारियल आदि में ये अधिक पाया जाता है। विटामिन सी नारंगी, आंवला, टमाटर जैसे अल्प परिमाण में खट्टे फलों में अधिकता से प्राप्त होता है। पत्ता गोभी और पालक जैसे शाकों में भी काफी मात्रा में विटामिन सी रहता है। ये स्कर्वी रोग की प्रमुख औषधि मानी जाती है, जिसमें जीवनी शक्ति की कमी होकर मनुष्य के खून में खराबी पैदा हो जाती है और मसूड़ों का फूलना, दांतों का कमजोर पड़ जाना, जोड़ों को कड़ा हो जाना आदि कितने ही रोग पैदा हो जाते हैं। विटामिन डी हड्डियों के विकास के लिए उपयोगी होता है। जिन बच्चों के भोजन में इसका अभाव होता है, उनकी हड्डियां नरम हो जाती हैं और वे प्रायः सूखा नामक एक भयंकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसकी कमी से संधिवात और मधुमेह जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। जो लोग शहरों के सीले और सूर्य की धूप से रहित मकानों में रहते हैं, उन्हीं पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। पपीता, गाजर, नारियल, टमाटर आदि खाद्य पदार्थों में ये थोड़े परिमाण में पाया जाता है। विटामिन ई का प्रभाव स्त्री पुरुषों की प्रजनन शक्ति पर पड़ता है। इसकी कमी से पुरुष नपुंसक तथा स्त्रियां बंध्या हो जाती हैं। ये ताजा हरे सागों, ताजा ईख, गुड़ आदि में पाया जाता है। विटामिन कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, यद्यपि अब वैज्ञानिकों ने इसको कृत्रिम रूप से बनाकर गोलियों और इंजेक्शनों का रूप दे दिया है, पर सामान्यतः ये ताजा फल, तरकारी, कच्चे अन्न आदि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जितना ही कोई खाद्य पदार्थ अधिक पकाया जाएगा, पुराना पड़ता जाएगा, उतनी ही विटामिन की कमी होती जाएगी। इसलिए कृत्रिम खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से जिन लोगों की जीवनी शक्ति घट जाती है, उनको ताजा फल और कुछ कच्चे साग, तरकारी आदि खाने की सलाह दी जाती है। वैसे भी धनिया, पुदीना, गाजर, मूली, टमाटर, सलाद आदि कई पत्तेदार साग और तरकारियां कच्ची खाई जाती हैं और उनका मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव देखने में आता है। पर कितने ही लोगों की भोजन संबंधी आदतें इतनी बिगड़ गई हैं कि उनको हर एक खाद्य पदार्थ को
बहुत अधिक पकाए, उबाले, तले और भुने जाने के बिना स्वाद ही नहीं आता है। वे अवश्य इस दृष्टि से अपनी हानि करते हैं और बार बार रोगी बनकर दवाओं का सहारा लिया करते हैं। प्रकृति ने अधिकांश पदार्थों में विटामिन के रूप में जो आरोग्यदायक तत्व प्रदान किया है, उसे कृत्रिमता के लिए नष्ट न करके स्वाभाविक रूप में काम में लाना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी है। विटामिन के बाद दूसरा है क्षारों का महत्व और इनको हमारे शरीर की आवश्यकता। वैज्ञानिकों ने खाद्य पदार्थों में लगभग 20 प्रकार के ऐसे क्षार लवण ढूंढ निकाले हैं जिनका भोजन में होना स्वास्थ्य रक्षा के लिए अत्यावश्यक है। ये क्षार प्रायः हरे शाकों और अनाजों के ऊपरी छिलके में अधिक परिमाण में पाए जाते हैं। जो लोग स्वाद की खातिर शाकों को उबालकर और उनके पानी को फेंक कर काम में लाते हैं, या जो अनाजों के चोकर के अंश को बिल्कुल निकालकर मैदा जैसा बारीक आटा खाते हैं, वे इन क्षारों से वंचित हो जाते हैं। इन क्षारों में सबसे मुख्य कैल्शियम होता है, जिसके अभाव से हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। इनमें लौह अर्थात आयरन का भी कुछ अंश होता है, जिससे रक्त लाल बनता है। गंधक से पाचन शक्ति ठीक रहती है। इसी प्रकार पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि शरीर को विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि शाकों को कम पकाकर उनका पानी न फेंककर तथा गेहूं आदि अनाजों के चोकर के अंश को पूरा न निकालकर मोटा आटा प्रयोग करके इन उपयोगी क्षारों की रक्षा की जाए और उन्हें आहार का एक आवश्यक अंश समझकर काम में लाया जाए। ओम शांति। ये विशेष अमृत संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश नामक YouTube चैनल पर। इस पर मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। अगली वीडियो देखना ना भूलें। इसका विषय है कृत्रिम भोज्य पदार्थों से बचें, अर्थात फास्ट फूड और जंक फूड को खाकर अपनी 2 अंगुल की जीभ से अपनी कब्र स्वयं न खोदें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।